आज मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको कि एकमा विधानसभा क्षेत्र के लोक समता पार्टी के भावी उम्मीदवार राजबल सिंह कुशवाहा से कुछ चंद बातें मैं आपसे कराऊंगा। बता दूं राजबल सिंह कुशवाहा के बारे में, क्योंकि वह पार्टी में रहें न रहें, ये पूर्व से ही यह समाज की सेवा करते रहे हैं और एक बड़े शिक्षाविद यहाँ के क्षेत्र के ही रहे हैं। कुशवाहा लोग हमेशा से इनका सपोर्ट करते रहे हैं। तो आज इनको एक मौका मिला है, क्योंकि शुरू से ही यह समाज में ही इनका समय बीता है और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। समाज में हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या किसी भी परेशानी में अगर लोग यहाँ पड़ते हैं तो जब भी उनको बुलाया जाए वो आने के लिए तत्पर रहते हैं और आकर हर संभव प्रयास करते हैं कि उनको मुसीबत से निकाला जाए। कुशवाहा राजबल सिंह के पास और जानते हैं उनके मन की बात कि आखिर वह चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पर लड़ेंगे। आइए। नेताजी नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं जो एकमा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं, चूँकि आप तो समाज सेवी रहे हैं, समाज में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पूर्व से लोगों को पता है, लेकिन आज आप पार्टी से आ रहे हैं। पार्टी से टिकट आपका निश्चित हो गया है क्या? देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और इस पार्टी के हम लोग संस्थापक सदस्य में से हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रमंडल को खड़ा करने में मैंने अपना खून पसीना सब कुछ लगाया है। इसलिए पार्टी के तरफ से हमें पूरा एश्योरेंस है कि एकमा विधानसभा ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में जाएगा और यहाँ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी में आपकी पकड़ है और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपका संबंध कुछ बढ़िया रहा है, तो इस बिना पर आप भी कह सकते हैं कि आप यहाँ अच्छा काम करेंगे। खैर, आप इस क्षेत्र में आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज इस विधानसभा के विधायक 20 वर्षों से धूमल सिंह जी हैं और उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, पूरा विनाश कर दिया है। आप चले जाइए लहलादपुर प्रखंड के पंडितपुर के तरफ चले जाइए या उधर काटिया के तरफ निकलिए, बगल का जो क्षेत्र है लगुनी, कहीं पर आप देखेंगे रोड नहीं है। पैदल चलना लोगों का मुश्किल हो गया है, कैसे वो चलेंगे, अपने घर कैसे पहुंचेंगे। बड़ा दुर्दशा है सड़क का। अभी बरसात के समय में पूरा जनता बाज़ार तो नरक में ही तब्दील हो गया था। एकमा जो मुख्यालय है राजापुर वाला, वहाँ पैदल कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो अस्पताल है वो जीर्ण अवस्था में है, पूरा टूटा फूटा, ना तो कोई डॉक्टर दवा की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था है ही नहीं। और ये कब गिर जाए ये बिल्डिंग, इस अवस्था में पहुंच गया है। तमाम इस एकमा विधानसभा क्षेत्र का जो शिक्षा को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। आज तक 20 साल हो गए, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएं। अगर डिग्री किसको करना है तो कहाँ जाए? 20 वर्षों तक इन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया। इतना ही नहीं, ये केवल लूटने का काम किया है। ये खुद ही एमएलए हैं, प्रतिनिधि हैं, बाहुबली प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और इन्होंने अपने बेटे को, पत्नी को ठेकेदार बना दिया। ये रिकमेंडेशन करते हैं और पति पत्नी ठेका के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर पूरा लूट खसोट मचाए हुए हैं। गरीब आदमी कोई जाता है अपनी समस्या को लेकर के तो उनको भयभीत करके रखें। इतना ही नहीं, इन्होंने इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। इन कहते हैं अभी ढोरा महतो दयालपुर लालातुर प्रखंड का दयालपुर गांव है, वहाँ ढोरा महतो को 4-4 गोलियां ये मारा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बसही है वहाँ पर भी लक्ष्मी, ये जगदीश मांझी के बालू का बेचारे काम करते हैं और उनके बेटे को भी गोलियों से छलनी कर दिया। और आज भी ये लहलादपुर प्रखंड के सटे हुए गांव में लक्ष्मी कुशवाहा हैं, उनके बेटे को भी अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। तो चारों तरफ इनका कैसे अब विधायक रहेंगे तो वो तो अपराध बढ़ेगा ही ना। अपराध की ही वो खेती करते हैं
और इस क्षेत्र में अपराध के बढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि एकमा के विधायक धूमल सिंह 8 बीघा ज़मीन है एकमा प्रखंड के जामनी अमनौर में, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति भी और भवन बना हुआ था, सांसद गिरिजा देवी के फंड से बना था, सैकड़ों छठी माई की मूर्तियाँ थी। यहाँ के विधायक धूमल सिंह ने उसको ध्वस्त कर दिया, मटियामेट कर दिया, बाबा साहेब के भवन को तोड़ दिया, सैकड़ों मूर्तियों को तोड़ दिया। वहाँ जो छठी माई की पूजा करने जाते थे, आज 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और 10 फीट इन्होंने ऊंची बाउंड्री खड़ा कर दिया है। अब कोई डर से नहीं बोलता है, आतंक से नहीं बोलता है, लेकिन हम लोगों ने केस किया है, वो चल रहा है, जांच हो रहा है। लेकिन ये बाहुबली और दबंग विधायक है, सत्ताधारी दल के हैं, इस वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। और इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं, वो उनको जो मजदूर हैं, आज उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, बेकार पड़े हैं। आज रोजी रोटी की समस्या उनके सामने खड़ी है, कोई रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। सब लोग भूख से, बेकारी से सभी नौजवान तबाह हैं। आखिर करें तो क्या करें, बड़ा दुर्गति ही क्षेत्र का। और हम लोग इस क्षेत्र को विकास करना चाहते हैं कि विकास हो, ये एकमा आगे बढ़े। आज तक एक भी शब्द उन्होंने विधानसभा में नहीं बोला है। क्या एकमा के लोग गूंगे हैं क्या? यहाँ के लोग समस्या लेकर के जाते हैं, कई तरह की बातें हैं, तो एमएलए जो होता है वो क्षेत्र का आवाज़ होता है, सदन में जानी चाहिए। आज तक इन्होंने, धूमल सिंह 20 वर्षों से हैं यहाँ के विधायक, लेकिन एक दिन भी उन्होंने सदन में नहीं बोला है। तो ऐसा विधायक तो नहीं चाहिए। ऐसा विधायक चाहिए जो सबके लिए काम करे, सबका मान सम्मान करे और क्षेत्र का विकास करे। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आए। मैं एक चीज़ यहाँ करना चाहूँगा कि उनके रीजी में जो अभी हैं वर्तमान में, काम तो लगभग दिखता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यह सीट मिला तो सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो नौजवान हैं उनकी स्थिति बड़ी ही ख़राब है। उनके पास रोजी रोटी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं है, उनके पास व्यवसाय नहीं है। वो करे तो क्या करे? वो उनके चेहरे को हम लोग देखते हैं, उनका चेहरा पढ़ लिख करके, और कोई रोज़गार नहीं, नौकरी चाकरी नहीं होने के कारण उनका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, रोटी मिले, व्यवसाय मिले, वो आगे बढ़ें, उनके चेहरे पर भी लालिमा आए, उनका भी चेहरे में खुशी आए। और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत जगह है काम करने का, लेकिन काम करने वाला आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करके दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि प्रतिनिधि का एमएलए का मतलब क्या होता है, और एकमा किस तरह से एक माँ है और यहाँ के लोगों की आवाज़ भी होती है। वो गूंगे नहीं हैं, उनकी भी आवाज़ जानी चाहिए, और ये जाएगी और यहाँ विकास दिखाई पड़ेगा, सब लोगों को दिखाई पड़ेगा, और सब लोग खुश होंगे, सबके चेहरे पर लाली आएगी। यही हम लोगों का प्रयास है। सवाल मैं आपसे लूँगा, चूँकि आप शिक्षाविद रहे हैं, शुरू में भी बड़ी मेधावी रहे हैं, स्कॉलरशिप के छात्र भी रहे हैं, तो शिक्षा का नज़रिया है नहीं है? अगर यह इसमें अगर आपको सुधार करना हो तो अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, अभी जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है बिहार में, इस पर थोड़ा सा टीका टिप्पणी हम चाहेंगे आपसे। देखिए, बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर बिना पढ़ाई की परीक्षा होती है। हम लोगों के समय में प्रैक्टिकल की पढ़ाई होती थी। आज बच्चों से पूछ दिया जाए कि पर्सनली क्या होता है, तो कोई बच्चे नहीं बता पाएंगे कि पर्सनली है क्या, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं होगी तो रिसर्च कैसे होगा, और हमारे यहाँ नया नया तकनीक की खोज कैसे होगी? जापान है, चाइना है, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है, वहाँ रिसर्च होता है, रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। और ये बिना पढ़ाई का परीक्षा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि हम केवल डिग्री दे दें, जैसे कि अभी पिछले दिनों आप लोगं ने देखा कि बिना पढ़ाई का ग्रेस दे करके पास कर दिया। तो ये चाहते हैं कि डिग्री मिले, लेकिन बच्चों को ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, विवेक नहीं हो, नहीं तो उनको जानकारी हो जाएगी, तो हमारा राजपाट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा नहीं मिला तो आदमी जानवर से भी बदतर हो जाता है। इसलिए शिक्षा पर हमारा जोर है। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का भी जोर है। इसलिए शिक्षा के सुधार के लिए कई कार्यक्रम उन्होंने चलाया। केंद्रीय विद्यालय उन्होंने खुलवाने के लिए पूरा अपना, आज वो आमरण अनशन पर बैठ गए पटना में। नवादा में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए ज़मीन भी दिलवा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको एनओसी देना था उस विद्यालय को शुरू करने के लिए, जिसमें गरीब बच्चे यहाँ के पढ़ते केंद्रीय विद्यालय में, और बिहार का एक भी पैसा नहीं लग रहा था। लेकिन
यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनओसी नहीं दिया, भले उपेंद्र कुशवाहा जी आमरण अनशन पर बैठे रहे, ये इतने बड़े तानाशाह हैं कि यहाँ के बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें मूर्ख बना करके रखना चाहते हैं, उन्हें बेकार बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए अलग अलग हम लोग का जो सोच है, जो आंदोलन है, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहा है कि बिना पढ़ाई का परीक्षा नहीं हो, शिक्षकों की जो उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको समान वेतन भी नहीं मिल रहा है, उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दी जा रही है। उसके बाद शिक्षकों से जो गैर ये शिक्षा से अलग काम है उसमें लगा दिया जाता है, जैसे जनगणना में लगा दिया जाता है, मिड डे मील बनाने में लगा दिया जाता है, ठेकेदारी करने में लगा दिया जाता है। तो शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं कराया जाए, उनको शिक्षा विभाग से तो उनको शिक्षा वाला ही काम दिया जाए, तब जाकर के हमारे यहाँ का शिक्षा प्रणाली बदलेगी। और समय पर सबको किताब मिलना चाहिए, किताब भी नहीं मिलता है, सेशन गुजर जाता है, लेकिन बच्चों के पास कोई पुस्तक नहीं आती है, कॉपी नहीं है, गरीब बच्चे हैं, खाने को दाना नहीं है। और ये कहते हैं मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, आगे आगे बढ़ती जाए। मुनिया बिटिया पढ़े कैसे, उसका सुरक्षा का सवाल है, उसको रोजी रोटी की समस्या है, उसको खाने के लिए नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, क्या करे मुनिया बिटिया। केवल स्लोगन देने से नीतीश कुमार की कि हम मुनिया बिटिया पढ़ जाए, कैसे पढ़ेगी। ये झूठा आदमी है, डपुरसंखी घोषणा करता है और धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है। धरातल पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नज़र नहीं आता, शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, शिक्षकों को दूसरे काम में लगा दिया जाता है एक शिक्षा को छोड़ करके, ऐसा कहना है राजबल सिंह कुशवाहा जी का। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, चूँकि शिक्षा विद रह चुके हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा नेताजी कि जो शिक्षकों की बहाली दिन ब दिन टरती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, किस कारण से? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें बच्चे तो अधिक हैं लेकिन शिक्षक गिनती के हैं, और वो भी सरकारी दूसरे काम में लगा दिए जाते हैं, और बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वापस चले आते हैं बिना उनको ज्ञान मिले, बिना किताब पढ़े या बिना उनका रूटीन हुए। तो इस पर ये बहाली टरती जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि आप भी शिक्षाविद हैं, इसलिए आपने ये सवाल किया है। इस सरकार का उद्देश्य ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें उचित शिक्षा मिले। इसलिए जब भी चुनाव आता है उसके पहले बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हम ये करेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, यहाँ पर जो कमी है शिक्षकों की वो पूरा करेंगे, शिक्षकों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, विद्यार्थियों के लिए करते हैं। केवल चुनाव भर, चुनाव ख़त्म कि वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। इनको काम नहीं करना है, केवल घोषणा करके, झूठी घोषणा करके लोगों का वोट ले लेना है। जैसे पिछले दिन भी इन्होंने ऐसा ही किया था। आप केंद्र सरकार के मोदी जी को भी देखेंगे तो उन्होंने किया 2019 में एमपी चुनाव के पहले 1 लाख रेलवे में वैकेंसी निकाला, फिर 37,000 रेलवे में ही एनपीटीसी का निकाला, तो नॉन टेक्निकल का। तो आप देखेंगे कि उसमें इन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन 2020 तक रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आया तो वैकेंसी उनकी नहीं हुई। उनको 500 रुपये उन लोगों ने दिया था हर विद्यार्थियों ने, और 2.5 करोड़ यहाँ के युवाओं ने अप्लाई किया था। 500 रुपये देकर के उसको जोड़ दीजिए तो 12.5 अरब होता है, और 2 साल में अगर 3 रुपया ब्याज ही जोड़ दीजिए तो 9 अरब रुपया होता है। अब सरकार कह रही है कि अपना 400 रुपया वापस ले लो, 100 काट लेंगे। लेकिन जिनका भविष्य चौपट हो गया, जिनका उम्र ख़त्म हो गया, जिनका करियर ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसके लिए सरकार के पास कोई चिंता नहीं है, ना उस पर चर्चा करवाती है। तो ये नीतीश कुमार भी वही आदमी है, ये नौकरी देना नहीं है किसी को, और ना शिक्षकों को बहाली करना है, केवल वोट ले लेना है और घोषणा करके कि उन लोगों को हम, अभी उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग हैं उनकी हत्या होगी तो हम नौकरी देंगे परिवार को। अरे अभी तक कितना हो गया हत्या, कम से कम नीतीश कुमार जी वो तो दे दीजिए। और आप जब कह रहे हैं कि हम दलितों को देंगे, क्या बाकी गरीब लोग हैं, उनके परिवार के लोग मर जाते हैं तो उनका कोई आश्रय देने वाला नहीं है, तो क्या उनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए? और ये झूठ मूठ क्या बोलते हैं। आपका जो बैकलॉग है उसको देख लीजिए, अभी 280 SC ST के विद्यार्थियों ने पर्चा भरा, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ।
टल जाता है। केवल घोषणा किए हैं कि हम चुनाव में जीत जाएं, बाकी इनका उद्देश्य नहीं है, पढ़ाई पर इनको चिंता नहीं है, विद्यार्थियों को, शिक्षकों का, सबको तबाह करने का है, चौपट कर देना का है काम इनका, और उसी उद्देश्य में ये लगे हुए हैं। झूठी घोषणा करते हैं, धरातल पर उतरने वाला नहीं है। हम लोगों ने पहले भी देखा, अभी देख रहे हैं, केवल वोट लेने के लिए, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में इनका कहीं योगदान नहीं है। हम लोगों का तो एक लाइन का स्लोगन है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई हो, और कुछ भी पांचों चीज़ में नीतीश सरकार में कुछ भी आपको नहीं दिखलाई पड़ता है, कहीं कुछ नहीं है। नेता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय कनक जीवन चैनल को दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर आपसे अगर कभी ऐसी मुद्दा पर बात हुई तो फिर मैं आपसे मिलूँगा और आपसे चंद बातें करूँगा। नमस्कार। ये थे राजबल सिंह कुशवाहा, जिनसे चंद बातें हमने की। बिहार में चूँकि इतनी समस्या है कि किसी पार्टी को आना और आकर अपने पैरों पर खड़े होकर के समाज को दिखाना या जनता को दिखाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया है कि अगर यह सत्ता में आते हैं तो कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे जो आपको दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।